जय श्री कृष्णा। एकादशी का हमारे हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है, जो कि विष्णु भगवान को अति प्रिय है। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष महीने की कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि 14 दिसंबर को रात 8:46 पर प्रारंभ होगी और 15 दिसंबर को रात 10:09 पर समाप्त होगी। ऐसे में इस साल 15 दिसंबर को सप्ला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। कहते हैं कि सप्ला एकादशी का व्रत बहुत ही फल देने वाला है और एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से ही भगवान अपने भक्तों पर असीम कृपा बनाए रखते हैं। अब सप्ला एकादशी की कहानी मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। चंपावती नगरी में एक महास्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम लुम्बक था। वह बड़ा दुराचारी था। मांस मदिरा पर स्त्रीगण वैश्यों का संग इत्यादि कुकर्मों से संपूर्ण था। पिता ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। वन में एक पीपल का वृक्ष था जो भगवान को प्रिय था। सर्व देवताओं का क्रीड़ा स्थल भी वहीं था। ऐसे पतित पावन वृक्ष के सहारे लुम्बक भी रहने लगा, परंतु फिर भी चाल टेढ़ी ही रही। पिता के राज्य में चोरी करने चला जाता था। पुलिस पकड़कर राजा के डर के मारे उसे छोड़ देती थी। एक दिन पौष कृष्ण दशमी की रात्रि को उसने लूटमार अत्याचार किया और पुलिस ने उसे वस्त्र उतारकर वन में भेज दिया। बेचारा पीपल की शरण में आ गया। इधर हेमगिरी पर्वत की पवन भी आ पहुंची। लुम्बक पापी के सब अंगों में गठिया का रोग प्रवेश किया। हाथ पांव अकड़ गए। प्रातः सूर्योदय होने के बाद कुछ दर्द कम हुआ और उसे बहुत भूख लगने लगी। वह जीवों को मारने में आज असमर्थ था और न ही वह वृक्ष पर चढ़ने की उसके पास शक्ति बची थी। नीचे गिरे हुए फल बीन लाया और पीपल की जड़ पर रखकर कहने लगा, हे प्रभु, वन फलों का आप ही भोग लगाइए। मैं अब भूख हड़ताल करके शरीर को छोड़ दूंगा। मेरे इस कष्ट भरे जीवन से मृत्यु भली है। ऐसा कहकर प्रभु के ध्यान मग्न हो गया। रात्रि भर नींद न आई। महापापी के इस व्रत का जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातःकाल उठा, वह देखा रथ से उतरकर उसके सामने कोई प्रकट हुआ और आकाशवाणी हुई। नारायण जी कहने लगे, तुमने अनजाने में सप्ला एकादशी का व्रत किया है, जिसके प्रभाव से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अग्नि को जानकर भी अनजाने हाथ लगने से हाथ जल जाते हैं, वैसे एकादशी भूलकर भी करने से अपना प्रभाव दिखाती है। अब तुम उस रथ पर सवार हो जाओ और अपने पिता के पास जाओ, राज मिल जाएगा। सप्ला एकादशी सर्व कार्य सफल करने वाली है। प्रभु की आज्ञा से लुम्बक पिता के पास गया। पिता उसको राजगद्दी पर बिठाकर वन में तप करने चला गया। लुम्बक के राज्य में सब प्रजा एकादशी व्रत विधि पूर्वक किया करती थी। हे दुष्ट, सप्ला एकादशी के महात्म्य को सुनने से अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति होती है और इस दिन फलाहार लेना चाहिए और दान में जैसे अनाज, गेहूँ, पीला कपड़ा, गुड़ और गर्म कपड़े इत्यादि, और इसके अलावा विशेषकर इस तांबे के बर्तन का दान किया जाता है। जो भी मनुष्य इस कथा को पढ़ता, सुनता, सुनाता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय।